नमस्ते भाइयों, मैं अनुराग। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कलिंग राजा खरवेल के बारे में। उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी के खंडगिरी की पहाड़ी की हाथी नामक गुफा से बिना तिथि का 17 पंक्तियों तथा ब्राह्मणी लिपि और प्रकृति भाषा में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। 1825 में बिशप स्टार्लिंग ने इसकी खोज की। पहली बार 1917 में केपी जायसवाल ने इसे प्रकाशित करवाया। लिपि शास्त्र के आधार पर इसे प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। यह लेख वस्तुतः महाराज खारवेल के 13 वर्षीय शासन की क्रमबद्ध प्रशस्ति है। इसके रचयिता का नाम अज्ञात है। महाराजा की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम शासक खारवेल ही था। खारवेल 16 वर्ष की आयु में युवराज बना तथा 24 वर्ष की आयु में शासक बना। हाथी गुफा अभिलेख में उसकी उपलब्धियों का वर्णन है। प्रथम वर्ष में 5 लाख मुद्रा खर्च करके अपनी राजधानी कलिंग का निर्माण किया। दूसरे वर्ष सतकर्णी की उपेक्षा करके कर्णवेरा नदी के किनारे मूसिक नगर गोदावरी घाटी का अस्मक में आतंक फैला दिया। चतुर्थ वर्ष पश्चिमी दक्षिणी भारत में स्थित जैन तीर्थ विद्याधर की रक्षा के नियमित भोजकों रठिकों के विरुद्ध अभियान कर उन्हें परास्त किया। पांचवें वर्ष तंसुली के नहर को अपनी राजधानी ले गया। इस नहर का निर्माण 300 ईसा पूर्व नंद राजा महापद्म नंद ने करवाया था। नंद वंश का उल्लेख करने का यह प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है। उत्तरी भारत की गोदावरी को पार कर यवन राजा दिमिति को परास्त किया। 9वां वर्ष उत्तरी भारत पर विजय उपलक्ष्य में 38 लाख रुपए व्यय करके प्राचीन नगर को दोनों किनारों से महाविजय प्रसाद बनवाया। स्थापत्य कला पर व्यय की सूचना देने वाला यह प्रथम अभिलेख है। 10वें वर्ष भारतवर्ष पर आक्रमण किया। 11वें वर्ष पिठुंड नगर को ध्वस्त कर तमिल संघ को परास्त किया तथा पिठुंड नगर में गधों का हल चलवाया। 200 अभियानों में उत्तर के सैन्य अभियान में उसने मगध नरेश वहसित मित्र को परास्त किया तथा आदि जीन की प्रतिमा को पुनः कलिंग ले गया, जिसे 300 ईसा पूर्व में महानंद ने 300 ईसा पूर्व में मगध ले आया था। जल तथा थल मार्गों में से दक्षिण के पांड्य की राजधानी को परास्त किया, जिसमें पूर्णतः सफल हुआ। यह उसका अंतिम सैन्य अभियान था। 13वें वर्ष कुमारी पर्वत को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास का नियमित गुहा विहार का निर्माण करवाया। महाराजा खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। हाथी नामक अभिलेख में उसे राजर्षि, लेमराज, वृद्धराज, भिक्षुराज तथा भिक्षु सम्राट, धर्मराज, महाविजयराज, कलिंगाधिपति जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया है।